राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि राधा कहती है कृष्ण क्या कर रहे हो, अब चलो भी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मुझे भूख लगी है। और फिर तभी राधा कहती है स्नान के पश्चात तो भूख लगती है, इसलिए हम तुम्हारे लिए फल लेकर आए हैं। और कहती हैं राधा वैद्य ने कहा है कि फल खाओगे तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर कहता है शाम से तुम बताओ कृष्ण कहाँ है, अन्यथा आज प्राण गवाओगे। और फिर शाम कहता है मूर्ख, प्राणों की चिंता तो कायर करते हैं, हम यदुवंशी वीर हैं, यदि साहस है तो युद्ध करो। और फिर तभी असुर कहता है मैं बालकों से नहीं लड़ता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे निषाद, प्रद्युम्न और शाम असुर के ऊपर आक्रमण करते हैं। और फिर शाम कहता है कैसा है ये असुर, हमारा एक भी अस्त्र इसका आहत क्यों नहीं कर पा रहा है। और फिर असुर अपनी शक्ति से शाम, प्रद्युम्न और निषाद को अपनी शक्ति से धरती के नीचे कैद कर देता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे शाम कहता है ये असुर तो द्वारका जा रहा है कृष्ण को ढूंढने, नहीं हम इसे किसी भी प्रकार द्वारका नहीं जाने दे सकते। और फिर शाम कहता है कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। और फिर कहता है असुर सुनो, यदि तुम जानना चाहते हो कि श्री कृष्ण कहाँ है तो सर्वप्रथम तुम्हें यहाँ से हमें बाहर निकालना होगा। और फिर असुर कहता है अच्छा, ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ, मूर्ख नहीं मैं, पहले कृष्ण का पता दो। और फिर शाम कहता है अब क्या करें, हमें इसे बताना ही होगा, किंतु यदि एक क्षण के लिए हम इस असुर पर नहीं इसके भीतर छुपे एक आदर्शवादी राजा इंद्रिक पर भरोसा करें तो कदाचित ये हमें बाहर निकलने दे सकता है। और फिर तभी शाम कहता है असुर सुनो, यदि तुम जानना चाहते हो कि कृष्ण कहाँ है तो ध्यान से सुनो, वो इस समय वृंदावन में है। और फिर तभी असुर कहता है अब मुझे उसे खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शाम कहता असुर से देखो जो जानकारी तुम जानना चाहते थे वो तुम्हें प्राप्त हो चुकी है, तो अपना वचन अब पूर्ण करो, हमें मुक्त करो यहाँ से। और फिर असुर कहता है नहीं, तुमने बहुत थकाया है मुझे, अब यहीं फंसे रहो। और फिर असुर वहाँ से चला जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं राधा क्या है ना, इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे, इन सब से मिलके मैं थोड़ा थक गया हूँ, अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा विश्राम करना चाहिए। और फिर राधा कहती हैं रुको रुको, सब समझ रही हूँ, तुम्हें भोजन की सुगंध आ रही है ना, इसलिए तुम्हें भूख लग रही है, किंतु वैद्य जी ने कहा है कि तुम्हें फलों का सेवन करना होगा, उससे तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे, फल खाओ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तो भोजन किसके लिए बनाया है। और फिर राधा कहती है अतिथियों के लिए, भूखे पेट भेजोगे उन्हें। और फिर कृष्ण जी कहते हैं राधा तुमने तो कहा था कि तुम अपने हाथों से खिलाओगी। और फिर राधा कहती हैं खिला तो रही हूँ, ये लो फल खाओ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ आवाज दे रहे होते हैं शाम, निषाद, प्रद्युम्न, और कहते हैं कहाँ रह गए ये बालक, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया है। और फिर शाम कहता है तुम लोगों ने सुना, ये तो ताऊ श्री के स्वर हैं। और फिर निषाद कहता है पिताश्री हम यहाँ हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं ये तो बालकों का स्वर है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कहाँ हो तुम लोग। और फिर शाम कहता है ताऊ श्री हम यहाँ चट्टानों के नीचे गर्द में। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अवश्य ही ये उस असुर का काम है, और कहते हैं तुम सबने बहुत बड़ी भूल कर दी है। और फिर बलराम दाऊ निषाद, प्रद्युम्न और शाम को निकालते हैं। और फिर बलराम दाऊ बताते हैं अरे समझो ये उस असुर का भाग्य ही है, जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर शाम कहता है हाँ ताऊश्री हमें ज्ञात है और हमने प्रयास भी किया। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं प्रयास नहीं मूर्खता की तुमने शाम। और बताते हैं पिछली बार हम सब मिलके भी उस असुर को बस में नहीं कर पाए, जब वो हमारे ही समक्ष हमारे ही नेत्रों के सामने चेतावनी देकर चला गया था, तो क्या सोचकर तुम तीनों ने अकेले उस पर प्रहार किया, यदि तुम में से किसी को भी कुछ हो जाता तो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं अब सहायता कान्हा की लेनी होगी, क्योंकि एकमात्र वही है जो इस असुर को
बस में कर सकता है। और फिर शाम कहता है, ताऊ श्री, वो हमसे एक और भूल हो गई है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कौन सी भूल? और फिर प्रद्युम्न बताता है कि वो असुर द्वारका जाने के लिए कह रहा था और हमने सोचा द्वारका में सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, इसलिए हमने उसे बता दिया कि पिताश्री वृंदावन में है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया तुम सबने? अरे वो वृंदावन जाने के पश्चात कितना आघात मचाएगा तुम्हें ज्ञात भी है? अरे हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि वो कान्हा से मिलना क्यों चाह रहा है। यदि उसने कान्हा पे ही आघात कर दिया तो हम सब क्या करेंगे? और फिर शाम कहता है, ताऊ श्री हमें क्षमा कर दीजिए, हमें एक और मौका देकर देखिए, हम केवल आपकी ही सुनेंगे, बस बताइए करना क्या है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, इस समय तो वहाँ मैया, बाबा, राधा सभी असुरक्षित हैं, उन सभी की रक्षा के लिए हमें सर्वप्रथम वहाँ वृंदावन पहुँचना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर कहता है, बहुत प्रतीक्षा करवाया कृष्ण, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर असुर अपनी मुख की अग्नि से चारों तरफ उजाड़ता हुआ जा रहा होता है। और तभी वृंदावन के वासी कहते हैं, अब हमारी कौन मदद कर सकता है? और कहते हैं, वृंदावन में कृष्ण आए हुए हैं, अब हमारी वो ही मदद कर सकते हैं। और फिर तभी सभी कृष्ण के समक्ष जा रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा गोपियाँ कृष्ण को लेकर अपने साथ जाती हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये सब क्या है? और फिर राधा कहती हैं, तुम थके हुए हो ना और अस्वस्थ हो, इसलिए हम सब ने ये सज्जा की है तुम्हारे विश्राम के लिए। और फिर गोपियाँ कहती हैं, और ये वृंदावन के सबसे अधिक सुगंधित पुष्प मंगवाए हैं और ये सुंदर आसन भी। और फिर राधा कहती हैं, चलो अब विश्राम कर लो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती है, तुम जानते हो मेरा गोपियों का झगड़ा समाप्त हो गया। और कहती है, तुम यही चाहते थे ना? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अब जाके विश्राम का अनुभव हुआ है, अन्यथा मैं कब से दुखी था। कृष्ण जी जल की धारा को देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह। और फिर तभी राधा कहती हैं, अरे रुको रुको, यहीं लेटे रहो, विश्राम करो, उठो मत। और फिर गोपियाँ कहती हैं, अरे संभल कर, कष्ट ना हो जाए, कमर अकड़ी है ना तुम्हारी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, कभी कभी आवश्यकता से अधिक देखभाल भी पीड़ा ही देती है, ये लोग मुझे ऐसे ही लेटाए रखेंगे तो सच में कमर अकड़ जाएगी। और फिर राधा कहती है, कृष्ण मैंने और गोपियों ने एक समझौता किया है कि अब हम नहीं झगड़ेंगे, कम से कम तब तक जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। में मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।